डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र गुर्जर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे महासागरीय धाराएं और उसके अंतर्गत भी हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक है महासागरीय धाराएं, ये सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के दोनों के जो विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस में दिया हुआ है, तो दोनों आप इसको देख सकते हो। जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र इसमें फर्स्ट ग्रेड जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए लाइव क्लास चालू करने वाला हूं। तो एक बार एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंद महासागरीय धाराओं के बारे में। तो आप सबसे पहले पेन और कॉफी लेके बैठे और नोट करें हिंद महासागरीय धाराएं। तो प्यारे दोस्तों, हिंद महासागरीय धाराओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, हिंद महासागरीय धाराएं, हिंद महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको मानचित्र बनाना होता है। देखो मानचित्र कैसे बनाते हैं। तो हिंद महासागर की बात कर रहे हैं तो इधर जैसे मैं यहां ले लेता हूं, ज्यादा दूर नहीं, और यहां पे इस प्रकार से ये हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप, यहां पे सऊदी अरब अमीरात, और ये इस प्रकार से होते हुए यहां पे इस और ये भारत, ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, और यहां पे प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया, और ये श्रीलंका, और यहां से हम एक रेखा खींचते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, या इसको हम बोलेंगे भूमध्य रेखा। कितने डिग्री? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। प्यारे दोस्तों, जो हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये तो हो जाएगा इसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप, क्या है? अफ्रीका, ये सऊदी अरब, यहां इधर हो जाएगा पाकिस्तान, ये भारत, म्यांमार। तो यहां पे चलती है जो, इसमें क्या है कि उत्तरी विषुवत रेखीय धारा नहीं चलती है प्यारे दोस्तों। कौन सी धारा? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा हिंद महासागर के अंतर्गत नहीं चलती है। यहां पे स्थल और मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण, किसके कारण? स्थल के कारण, स्थल के स्वरूप के कारण और मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण यहां पे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा नहीं चलती है। यहां पर जो हिंद महासागर के, या मैं कहूं इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में 6 माह करके 2 प्रकार की मानसूनी पवनें चलती हैं। एक उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें और एक होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती हैं, जो यहां पे सोमालिया से लेकर के प्रारंभ होती है। कौन सी पवनें चलती है प्यारे दोस्तों? तो यहां पे सोमालिया, कौन सी जगह है? सोमालिया। तो यहां पे सोमालिया से ये प्रारंभ होती है इस प्रकार से ऊपर की ओर चलते हुए ये, और ये मानसूनी पवनें होती हैं जो 6 माह एक साइड से और 6 माह दूसरी साइड से चलती है। इनको कौन सी पवनें कहा जाता है? तो ये मानसूनी पवनें होती हैं। और यानी हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं, प्रशांत महासागर में जो धाराएं चलती हैं, उनसे जस्ट ये क्या है? अपोजिट चलती हैं। और यहां पे ये सोमालिया से प्रारंभ होती है और यहां पर अंडमान तक के बीच में चलती हैं।
तो 6 माह चलती है और फिर 6 माह जस्ट अपोजिट चलती है, दूसरी तरफ से इस प्रकार से चलती है। ये यानी 6 माह तक उत्तर से पूर्व की ओर चलती है और 6 माह तक दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। तो ये धाराएं कहाँ पर चलती है? तो ये हिंद महासागर में, या मैं कहूँ उत्तरी भाग में चलती है, सोमालिया से लेकर अंडमान निकोबार तक और अंडमान निकोबार से वापस सोमालिया तक चलती है। तो 2 प्रकार की, यानी यहाँ पे स्थल का स्वरूप और मैं कहूँ मानसूनी पवनें यहाँ पे पाई जाती है, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जस्ट ये डिफरेंस पाई जाती है। और यहाँ पर स्थल में उसकी वजह से अलग अलग 2 प्रकार की चलती है। एक तो कौन सी होती है? पहली जो होती है वो मैं कह सकता हूँ उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, ये प्यारे दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है, ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कौन सी ऋतु में चलती है? तो ये शीत ऋतु के दौरान चलती है। कौन सी ऋतु में? तो शीत ऋतु के दौरान चलने वाली पवनें उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से बरसात होती है। और दूसरे नंबर पर जो होती है उनको कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। ये 6 माह तक ये चलती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ये प्यारे दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी चलती हैं, पवनें चलती हैं, ये किस ऋतु के अंदर चलती हैं? तो ये ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत चलती है। कौन सी ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत चलती है। कौन सी पवनें? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। तो 6 माह तक दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें और 6 माह तक उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। जबकि जो दक्षिणी हिंद महासागरीय धाराएं वो सेम टू सेम चलती है। तो ये दक्षिणी हिंद महासागरीय धाराएं यहाँ से प्रारंभ होती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से, और यहाँ से चलने के बाद इधर की ओर बढ़ते हुए 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर, और ये यहाँ पे अफ्रीका के तट पर आकर टकराती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है दक्षिणी हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखीय गर्म धारा कौन सी प्यारे दोस्तों? तो ये चलती है दक्षिणी हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म धारा। ये भूमध्य रेखा से लेकर के 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में चलने वाली धारा है, जो कहां पर? इस ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, या मैं कहूं फिलीपींस के यहां से, इंडोनेशिया यहां से चलने के बाद में, और ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और यहाँ पर अफ्रीका के तट पर आकर टकराती है। यहाँ पर टकराने के बाद में ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पे एक द्वीप पाया जाता है जिसको बोलते हैं मोजाम्बिक द्वीप। इस मोजाम्बिक द्वीप के यहाँ पे चलती है प्यारे दोस्तों इस प्रकार से, और ये चलने के बाद में एक धारा इस मोजाम्बिक के पूरब की ओर और एक इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और आगे जाकर के ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है। तो इसको जो ये मोजाम्बिक चैनल है, किसका क्या कहा जाता है? इसको मोजाम्बिक, या सॉरी इसको कह सकते हैं अपन क्या, मेडागास्कर। तो अंदर जो चलती है वो तो कौन सी धारा कहलाती है? मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक किस नाम से? मोजाम्बिक की कैसी धारा है ये? तो मोजाम्बिक की गर्म धारा के नाम से। और इस इधर की ओर चलती है तो ये द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर के द्वीप के इधर चलती है, इसको बोलते हैं मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की कौन सी धारा? तो मेडागास्कर की गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों दोबारा से देखिए, दक्षिणी हिंद महासागरीय धाराएं ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट से चलना प्रारंभ करती है और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से जाकर के टकराती है। यहां टकराने के बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और दक्षिण की तरफ मुड़ करके इसको कहा जाता है मेडागास्कर की धारा। ये मेडागास्कर द्वीप पाया जाता है। उस मेडागास्कर द्वीप से टकराने के बाद में एक मेडागास्कर पूर्व में बहती है, उसको मेडागास्कर की धारा, और एक मेडागास्कर के पश्चिम में बहती है, यानी इसके दोनों के बीच में उसको मोजाम्बिक की धारा के नाम से जाना जाता है। जब मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा दोनों आपस में आकर के मिल जाती है तो
तो इसको अगुलाहस की धारा के नाम से जाना जाता है। अब यहां इसका नाम क्या हो जाता है, अगुलाहस की धारा के नाम से, अगुलाहस, अगुलाहस। तो अगुलाहस की धारा के नाम से जाना जाता है। अगुलाहस की गर्म धारा क्या कहलाती है, अगुलाहस की गर्म धारा के नाम से। और फिर यहाँ पे ये 40 डिग्री के बाद में पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के वो बाकी सभी की तरफ ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है और यहाँ से इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ती है और वापस से इस दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी हिंद प्रवाह के नाम से जाना जाता है, हिंद प्रवाह। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह महासागर ये प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से चलने के बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट से होकर के प्रवाहित होना चालू हो जाती है, जैसे पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको यही मैं लिख देता हूँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियाई। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई कौन सी धारा, ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है इसको, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा के नाम से। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा वापस से किस में मिल जाती है, तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। इसकी एक शाखा इधर जाकर के हिंद महासागर में चली जाती है और हिंद महासागर में जाने के बाद में ये यहाँ पे ठंडी धारा के नाम से इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से जाकर के ऊपर ऊपर की ओर जाना चालू कर देती है। तो ये आपको याद रखना था किसके, दक्षिणी हिंद महासागरीय धाराओं के संदर्भ में। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो धाराएं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे स्थलीय भाग की वजह से यहाँ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की तुलना में यहाँ की जो स्थलीय आकृति के कारण यहाँ पे विपरीत स्थिति पाई जाती है। दक्षिण में सिचुएशन सेम टू सेम है, बाकी सिर्फ उत्तर में यहाँ पर दो प्रकार की उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती है। इनके कारण 6 माह तक मानसून में परिवर्तन होते रहते हैं। 6 माह तक उत्तरी पूर्वी पवनें चलती है और 6 माह तक दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती हैं। तो ये भारत में, या मैं कहूँ हिंद महासागर से रिलेटेड आपको याद रखना है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इसमें एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा चलती है, पछुआ पवन प्रवाह, अगुलास धारा, ये सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी जो मैंने समझाई हैं बहुत अच्छे ढंग से आपको डायग्राम के माध्यम से समझाई है। प्यारे दोस्तों, जो डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की शीघ्र अतिशीघ्र अभी चालू कर दिए मैंने, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस के अनुसार 1 पॉइंट 2 पॉइंट फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आप अगर प्ले लिस्ट में जाओगे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के नाम से, और उसमें आप चलो देखोगे तो वो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की वीडियो उसमें अपलोड करवाई गई है। तो उनको आप देखो, क्रम वाइज मैंने उसमें करवाई दी है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।